नेम इज राधिका और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें लास्ट मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड का ये क्वेश्चन है और इसमें हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो बच्चों आपको ये पता है कि इस मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। आपने एनडीपी एट एफसी निकालना है तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट इसके आंसर में से ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करोगे। क्लियर? तो एनडीपी एफसी विल बी इक्वल टू, पहले हम लेंगे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्स्ट कंपोनेंट इसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं जिसको। देन सेकेंड इसका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन थर्ड वन ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे गिवन है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे ग्रॉस में गिवन है तो इससे जो आंसर आना था वो ग्रॉस में ही आना था। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट माइनस 40 गिवन है वो आपको। चेंज इन स्टॉक्स लिख सकते हो इसको, प्लस इसके लिए और क्या चाहिए, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब हमें इसका आंसर एनडीपी एट एफसी चाहिए तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन एंड एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, क्योंकि जो हमारा आंसर था वो जीडीपी एट एमपी में आना चाहिए था इस मेथड से और हमें जाना किस पे है, एनडीपी एट एफसी पे। तो हमने ग्रोस और नेट का डिफरेंस लिया विच इज डेप्रिसिएशन और एमपी और एफसी का डिफरेंस लिया एनआईटी। क्लियर? आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं हम। 470 प्लस 320 प्लस 200 प्लस माइनस 40 प्लस एक्सपोर्ट्स हैं आपके 50 और इंपोर्ट्स हैं 60, 50 माइनस 60, then minus depreciation, consumption of fixed capital is the another name of depreciation। then आ जाओ NIT पे माइनस 50। अब इसको सॉल्व करो, 470 प्लस 320 प्लस 200, हाँ जी ये हो गए 90, देन 790, देन 990 लिख लो, देन माइनस वाली आइटम्स 40 माइनस 10 माइनस 35 माइनस 50 कितना हो गया ये, माइनस 8। हाँ जी ये आ गया हमारा 990 माइनस 135, दिस विल बी इक्वल टू 855 करोड़। क्लियर? यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे को जो क्वेश्चन आया हुआ है ये फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड से आया हुआ है और हमें निकालना क्या है, एनवीए एट एफसी। अब आपको पता है कि इस मेथड से जो आंसर आता है वो जीवी एट एमपी आता है, जिसको हम जीडीपी एट एमपी भी कह सकते हैं। तो चलिए एनवी एट एफसी निकालते हैं। एनवी एट एफसी निकालने के लिए पहले हम लेंगे सेल्स, देन प्लस चेंज इन स्टॉक, देन माइनस आईसी, देन माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि हमने ग्रॉस से नेट निकालना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट तो एनआईटी करेंगे माइनस। नाउ सेल्स इज गिवन एज 10625, चेंज इन स्टॉक, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, बेटे ये चेंज इन स्टॉक है, इंक्रीज मतलब चेंज अनसोल्ड स्टॉक में 600 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपकी रॉ मटेरियल होती है तो माइनस 2625 माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे भी, देन माइनस एनआईटी। देखो एनआईटी के लिए क्या करेंगे हम, आईटी माइनस सब्सिडीज, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस 1200 दिए हुए हैं, देन सब्सिडीज 400। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। 10,000 ये आपको दिख रहा है 625, 265, इसको डायरेक्ट माइनस कर लो, 8000 रह जाएगा, प्लस 600 माइनस 500, 1200 माइनस 400, 800 माइनस 800, तो कितना हो गया, प्लस 100, 80, 100 माइनस 100 कितना रह गया ये, 7300 करोड़। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया कुछ अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
बट कोई नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीनों फॉर्म का अलग अलग कॉलम बना लेंगे, फॉर्म एक्स, फॉर्म वाई, देन फॉर्म जेड। पहले हम लेंगे सेल्स, देन यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सॉरी चेंज इन स्टॉक तो कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन रीड करो तो कुछ भी ऐसा नहीं है। देन लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो फर्स्ट है हमारा फॉर्म एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू फॉर्म वाई। 20,000 की सेल करी है एक्स ने वाई को, और ये जो वाई का है ये पर उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी, तो ये वाई की इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगी। एंड 12,000 टू फर्म जेड, प्लस इसने 12,000 का सेल किया है फर्म जेड को, और ये 12,000 फर्म जेड की इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी। नाउ फर्म वाई सोल्ड गुड्स वर्थ 11,000 टू एक्स, इसने 11,000 का एक्स को सोल्ड किया वाई ने, और ये 11,000 क्या हो जाएगा एक्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड 35,000 टू फर्म जेड, 35,000 का जेड को सोल्ड किया है, और ये 35,000 इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, फर्म्स का कॉलम बना लिया, टेबल बना लिया है, और यहाँ पे सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखी है। चेंज इन स्टॉक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक जैसा कुछ गिवन ही नहीं है, और सारे पॉइंट वाइज सब में वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। देन फर्म जेड सोल्ड गुड्स वर्थ 57,000, फर्म जेड ने 57,000 की सेल की है टू हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन। अब ये सेल इसने हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड को किया, मतलब ये किसी के भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होने वाली है। चलो अब हमने निकालना क्या है, जीडीपी एमपी इन द इकोनॉमी, मतलब तीनों का जीडीपी एमपी निकालना है, और टोटल करके हमने बताना है इकोनॉमी में कितना जनरेट हुआ है, टोटल क्या आंसर आ रहा है। सेल्स कितनी हो जाएंगी इसकी, 20 + 12 32 - 11 21,000 सेल्स हो जाएंगी इसकी, करोड़, सारी आइटम बेटे करोड़ में ही है। देन इसकी 11,000 + 35,000 सेल हो गई, कितनी हो गई ये 46,000। 46,000 में से आपने 20,000 माइनस कर दिए तो क्या आ गया आपका 26,000। अब 57,000 इसकी सेल्स है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो गई इसकी 12 + 35 47,000, तो 57 - 47 10,000। अब इनको ऐड करो तो आपका टोटल जीडीपीएमपी आ जाएगा, ये जो जीडीपीएमपी आया है ये हर एक फॉर्म का आया है। टोटल जीडीपीएमपी इन द इकोनॉमी कितना होगा, तीनों को ऐड करोगे 21,000 + 26,000 + 10,000। देखो 36 + 21 57,000 करोड़। सिंपल एज सिंपल, कुछ दिक्कत इस क्वेश्चन में? हाँ जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें हमने निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए हम क्या यूज करते हैं, NNP @ FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी आपने कोई इनकम निकालनी हो, चाहे वो नेशनल हो या डोमेस्टिक हो, वो हमेशा नेट पे निकलेगी और फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगी। अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो NDP @ FC। ओके, हाँ जी, फिर से एक्सपेंडिचर मेथड आ गया है, तो अब इससे जो हमारा आंसर आता है वो आता है ग्रॉस पे भी आ सकता है, नेट पे भी आ सकता है। चलो देखते हैं। अब NNP @ FC निकालने के लिए हम पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे 800, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे 270, देन हम थर्ड लेंगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में अब यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, बिजनेस फिक्स अलग दी हुई है, रेजिडेंशियल अलग दी हुई है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स अलग दी हुई है, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर लेंगे 150 + 120 + 130। देखो बेटे, जो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं उसमें तीनों सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, बिजनेस की भी आती है, प्रोड्यूसर सेक्टर की भी, रेजिडेंशियल हाउस होल्ड सेक्टर की कंस्ट्रक्शंस वाली आती हैं, और गवर्नमेंट की भी आती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, और ये हमें ग्रॉस में गिवन है, तो इसका आंसर हमारा ग्रॉस में आएगा। इसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा नेट में आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट अब इसमें आता है हमारा चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, वो ये रही 50,
देन लास्ट आ जाता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, बट यहाँ पे गिवन है एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, मतलब ये हमें m माइनस एक्स गिवन है, x माइनस एम नहीं गिवन। तो हम क्या लेंगे, x माइनस एम के लिए हम माइनस का साइन लगा देंगे इसके आगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस माइनस 20। देखो यहाँ पे बेटे हमें नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए x माइनस एम लिखते हैं, हम एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करते हैं, बट यहाँ पे नेट इम्पोर्ट्स गिवन है, इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स गिवन है, तो इसीलिए उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये -20 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब हाँ जी, तो अब हमने आंसर निकालना है नेट पे, तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40, देन माइनस नेट नेशनल पे निकालना है, इससे जो आंसर आता है वो जीडीपी एट एमपी पे आता है, तो डोमेस्टिक से अब नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, एनएफआईए ऐड करेंगे, -25 आपको गिवन है। देन उसके बाद फैक्टर कॉस्ट में आंसर निकालना है, तो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 गिवन है। क्लियर? अब इन सबको ऐड कर लो तो आपका आएगा 1520, माइनस वाले आइटम्स को ऐड कर लो, -60 -80 -105, तो आपका आंसर आएगा 1415 करोड़। बेटे थोड़ी सी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में यही है कि जितनी भी कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तीनों अलग अलग सेक्टर्स की गिवन है, बिजनेस सेक्टर की, प्रोड्यूसर की अलग गिवन है, रेजिडेंशियल की अलग गिवन है और गवर्नमेंट की अलग गिवन है, सिंपली तीनों को ऐड कर लेना है। और दूसरा इसमें इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स नहीं गिवन। तो पेपर में एग्जाम में आपने एक एक आइटम को ध्यान से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये वाला क्वेश्चन कुछ बोर्ड ने बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आपने निकालना है एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में आपको गिवन है जीएनपी एट एमपी। देखो कोई नेशनल इनकम का मेथड नहीं यूज हो रहा, कोई नेशनल इनकम निकालनी नहीं है, हमें जीएनपी एट एमपी गिवन है क्वेश्चन में, हमने सिंपली जीएनपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी निकालना है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ग्रोस से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करोगे, प्लस एनएफआईए, सॉरी माइनस एनएफआईए। देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करोगे, माइनस एनआईटी। हाँ जी, तो सिंपली सबकी वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं। 2500 जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन 200, यहाँ पे भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नेम यूज किया है, माइनस एनएफआईए 50, देन एनआईटी के लिए हम क्या करेंगे, आईटी माइनस सब्सिडीज। अब जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो -20 माइनस सब्सिडीज कितनी है, 50, 2500 माइनस 250, 2250 हो गया, देन माइनस -30 प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2280 करोड़ विल बी द आंसर। मुझे ऐसा लगता है बोर्ड्स वालों को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नेम ज्यादा पसंद है डेप्रिसिएशन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसमें कन्वर्जन करना है। और यहाँ पे एक आइटम गिवन है, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ये इसका कोई काम नहीं है, कभी ये आइटम सुनी नहीं ना तो इसका कोई काम भी नहीं है। क्लियर? डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट का ही होता है, बट वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने निकालनी है सेल्स, और हमें क्वेश्चन में गिवन है एनवीए एट एफसी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, प्रॉफिट्स भी गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो फर्स्ट मेथड यूज होगा, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई काम नहीं है, प्रॉफिट्स का भी कोई काम नहीं है। आइटम्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से मेथड लगाना है। क्लियर? चलो, एनवीए एट एफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक
माइनस IC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, यही करते हैं हम, क्योंकि हमारा आंसर नेट पे है और फैक्टर कॉस्ट में है, बट जो फर्स्ट मेथड से आंसर आता है वो GVA या टेम्पी आता है, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा है और NIT माइनस किया है। NVA एट FC आपको 2000 गिवन है, 2000 इज इक्वल टू सेल्स हमने निकालनी है, इसको एज इट इज लिख दो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है आपका चेंज इन स्टॉक, तो वो आपको गिवन है 600 माइनस 100। नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000 गिवन है, माइनस 3000 हो जाएगी, माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 700 गिवन है, देन माइनस NIT। बेटे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन, सिर्फ सब्सिडीज गिवन है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम 0 लिख देंगे, माइनस सब्सिडीज 200 हो गई। क्लियर। सेल्स को एज इट इज लिखना है 2000 सेल्स प्लस 500, 600 माइनस 100 500 हो गया, माइनस 3000 माइनस 700 और ये माइनस माइनस प्लस 200 आ जाएगा। क्लियर। 2000 इज इक्वल टू सेल्स, ये हो गया माइनस 500 प्लस 500 0, तो माइनस 3000 रह जाएगा यहाँ पे। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। प्लस 500 माइनस 3000 माइनस 500, ये कट गया। सेल्स प्लस 3000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 2000, तो सेल्स इज इक्वल टू, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2000 plus 3000 is equal to sales which is equal to 5000 lakhs। क्लियर बेटे, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक्स्ट्रा आइटम्स देके कंफ्यूज किया हुआ है और कुछ नहीं है। सिंपली NVA एट FC दिया हुआ है और वैल्यू एडेड मेथड से आपने सेल्स निकालनी है। क्लियर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो पहले NVA एट FC को GVA एट MP में भी कन्वर्ट करके फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, सिंपल सेल्स प्लस चेंजेस ऑफ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया है इनकम मेथड से। नहीं तो मुझे लगा था CBSE को तो सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड ही पसंद है। चलो एक क्वेश्चन आया इनकम मेथड से, फाइंड GNP एट FC। अब इसमें निकालना है GNP एट FC। इस मेथड से जो आंसर निकलता है वो आपका निकलता है NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा वेजेस एंड सैलरी, पहले हमने वेजेस एंड सैलरी लिखेंगे। देन सेकंड आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें आता है हमारा रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। देन हमारे प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स हैं आगे, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, तीनों को ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर। क्लियर। कॉर्पोरेट टैक्स को, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, देन डिविडेंड्स को। देन लास्ट हम क्या होता है हमारा मिक्स्ड इनकम, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन। चलो अब हमने आंसर निकालना है ग्रॉस में, तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देन हमने आंसर निकालना है नेशनल में, तो नेशनल पे हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक से अगर हमने नेशनल पे जाना हो तो हम NFIA ऐड करते हैं, तो हम करेंगे प्लस NFIA। चलो सबकी वैल्यूज लिख दो आप। 2000 प्लस 700 प्लस 500, प्रॉफिट्स में आ जाएगा 300 एंड 150। देन आपका डेप्रिसिएशन 150, सॉरी डेप्रिसिएशन 200, देन NFIA माइनस 50। 2700 हो गया, 2700 प्लस 800 प्लस 950 प्लस 200 माइनस 50। चलो ये आपका आ गया 2700, 2900 प्लस 900 3800 करोड़। क्लियर बेटे,
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ कंफ्यूजन नहीं थी, बट इसमें कुछ आइटम्स नहीं गिवन थी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? अब हमने सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे अभी। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इसमें आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोर्स निकालना है, NNP at MC. Write the answers in the comment section, and if you like the video, do not forget to subscribe the channel Economics by Radhika.